सो इतनी लंबी जर्नी के बाद और खास करके मूलचंद जी के पराठे के बाद एक नींद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटा सा रेस्ट तो बनता है। तो इस वक्त हैं हम लोग नोएडा में गणेश्वरम गेस्ट हाउस है, यहाँ पर रुकने वाले हैं। और भी हम लोगों के साथ हमारे जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, तरुण सैनी जी, वो भी आने वाले हैं। बिल्कुल आने वाले हैं। मैं तो एक कॉलोनी देख के बड़ा दंग हूँ कि नोएडा इतना अच्छा सिटी है, वाकई मानना पड़ेगा। हमारे साथ बचपन फाउंडेशन के वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र कुमार, और साथ ही साथ में जो है पूरी तरह से इन्होंने ही करवाई है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है निकलेंगे यहाँ से। जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ चार चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा का क्या कहना, उस मंच की शोभा का क्या कहना, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं। कल रात को मैं सो ही नहीं पाया और उसके बाद क्योंकि हमारी फ्लाइट टिकट थी, सो नहीं पाए। और दूसरा दिमाग में ये भी चल रहा था कि हम इतनी दूर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ आकर समझ में आता है कि हमें हमारे जो जिंदगी है उसका मकसद मिल गया है। बचपन बड़ा मासूम होता है और अभी इन बच्चों को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मेरा बचपन लौट आए ना, ये दिन वापस आ जाए तो उसकी कोई बराबरी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर खड़े होने की बजाय बैठ के बात करना चाहूंगा। ये जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं, हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये श्योर है। ये देख के हमें समझ में आता है। बट कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम उस चीज़ को फेवर नहीं करता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज भी बुक्स को देखो, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? रहीम। कहाँ से हो बेटा? अच्छा, इसी बाउंड्री से हो? अच्छा, आपका नाम क्या है? दीपक। अच्छा, दीपक आपका रहीम बेस्ट फ्रेंड है? नहीं। एक छोटा सा सपना था। हम लोग कोई हाई फाई फैमिली से नहीं है, बहुत सिंपल फैमिली से ग्रो हुए हैं। मेरे पापा शॉपकीपर हैं और ऐसा ही बचपन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मे बी इतना ही, ऐसा ही बचपन हमने भी जिया है। और मैं जानता हूँ कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, लेकिन एजुकेशन शुरू होती है घर से। और मुझे ऐसा लगता है कि किताबें इतना ज्ञान नहीं देती जितना ज़िंदगी के धक्के या ज़िंदगी के एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं हमेशा से ये सोचता आया था कि जितनी किताबों में नहीं पढ़ा है मैंने, उससे ज़्यादा मेरे आसपास के लोगों ने मुझे सिखाया, स्किल ने मुझे सिखाया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। तो एजुकेशन सिस्टम में जहाँ तक हम लोग सिर्फ बच्चों को बुक्स ही सिखाते हैं, बुक्स के बारे में, बुक्स में लिखा हुआ पढ़ाते रहते हैं, वही रटवाते रहते हैं, उससे अलग कुछ करने की ज़रूरत थी। इसी वजह से हम लोगों ने A2 ऐप, जो कि अब कॉन्कर ऐप में कन्वर्ट हो रही है, उसकी शुरुआत की है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और हम लोगों ने नारे में भी लिखा है, मतलब हमारे टैगलाइन है, उसमें लिखा है हम लोगों ने कि हर जगह है जल, सीख ले कौशल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन बोलना चाहता है इसको? क्या बात है बेटा, आ जाओ। हाँ, हर जगह है जल, सीख ले कौशल। हर जगह है जल, सीख ले कौशल। क्या बात है, तालियां हो जाए यार एक बार के लिए। और कौन बच्चा बोलना चाहता है? क्या बात है। अच्छा, तू खड़ा नहीं होना ना, बता। हर जगह है जल, सीख ले कौशल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बोले, हर जगह है जल, सीख ले कौशल। हर जगह है जल, सीख ले कौशल। क्या बात है।
अच्छा तुम बोलोगे? अच्छा तुम बोलो। अच्छा दोबारा। हर जगह है जल। अच्छा तुम बोलो। हर जगह है जल। हर जगह है जल। सीख ले कौशल। वाह क्या बात है। अब अभी इनको बोला जाए ना पुष्पा झुकेगा नहीं ये बोलेंगे साहब का। हाँ अच्छा कौन है पुष्पा झुकेगा नहीं? अच्छा आजा बेटा आजा। काश ऐसी निर्धट। अच्छा आजा दोबारा एक बार दोबारा हो जाए। आजा बेटा। ये तो मैं फैन हो गया, जबरा फैन हो गया हूँ इसका। दोबारा। क्या बात है क्या बात है। देखो बच्चों के साथ जितना मजा आता है ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं मैं और खड़ा हो जाऊंगा इतना मजा नहीं आएगा। ये बच्चे खुद में इतने काबिल हैं कि हमारी कोई औकात नहीं कि हम इनको और काबिल बनाएं, लेकिन फिर भी हम इनके लिए जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो डायलॉग अभी जो हम टैगलाइन बोले हैं कि हर जगह है जल सीख ले, उसका मतलब समझने की ज़रूरत है हमें। जब हम देखो एक बात याद रखना सब बच्चों, वैसे इस चीज़ को समझने के लिए उम्र बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस पूरी दुनिया में एक ही चीज सच है, तुम पैदा होते नहीं होते कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन एक दिन मरोगे जरूर। मृत्यु शाश्वत सत्य है। अब आप ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि तुम पैदा होते नहीं होते इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन जब पैदा हो ही गए हो तो हम काबिल होके दुनिया में नाम करके इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं हर जगह है जल सीख ले कौशल। मतलब हमें बार बार हमारी सोसाइटी में ना पैसों से तोला जाता है। इसका मतलब हमें शुरू से इस बात को, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, इससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। हम समाज को समझते हैं कि यहाँ पर काम कैसे होता है। हम एक्चुअली किसी न किसी तरीके से पैदा इसी वजह से हुए हैं ताकि हम लोग पैसा कमाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें। और इसीलिए हम लोगों ने ये टैगलाइन दी है, हर जगह है जल सीख ले कौशल। मतलब पैसा हर जगह है, आपको कमाना आना चाहिए और उसके लिए आपको जरूरत है स्किल की। किस चीज की स्किल की? किस चीज की? स्किल की। स्किल का मतलब होता है हमें कुछ सीखना है, चाहे हम सुई में धागा पिरोना सीखे। मेरे पापा ये कहते थे कि अगर तुम्हें सुई में धागा पिरोना आता है और उसमें तुम पूरी दुनिया में बेस्ट हो तो तुम्हें पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने में इन प्यारे बच्चों को और जो समझदार लोग हैं इस चीज को समझने की जरूरत है कि इन बच्चों में टैलेंट बहुत है। हमें एक चीज को समझना है, पहला इनके टैलेंट को पहले तो हमें पहचानना है और दूसरा उस टैलेंट के बलबूते पर इनको स्किलफुल बनाना है ताकि ये आगे अपने पांव पर खड़े हो सके। यही हमारा सपना है, यही हमारा सपना है। लास्ट में चीज को खींचते ना हुए एक लास्ट डायलॉग जो मेरा फेवरेट है, ठीक है, और वो इसी तरह के एरिया से निकल के आया है और ये मेरी लाइफ से रिलेट करता है, मेरी जिंदगी से रिलेट करता है। और मैं इस बच्चे के साथ बैठ के बोलूंगा। ये क्या कर रहा है? What's your name? आपका नाम क्या है? हाँ ठीक है। तो हन्नू मेरे प्यारे बच्चे, एक बात याद रखना। क्या याद रखेगा? छोटा सा है पर याद रखना। क्या बोलेगा? ध्यान से सुनना उसे। कोई अगर तुझे कहे कि तू तेरी औकात से ज्यादा सोच रहा है, तेरी औकात से ज्यादा सपने देख रहा है, तो उसे क्या बोलना है पता है? मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी औकात से मेल कराने को, मैं बदलूंगा अपने औकात को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाए। मैं यहां से निकलूंगा, नाम रोशन करूंगा समाज का, मेरा, मेरे माँ बाप का। करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? क्या नहीं? नहीं। चलो
सो थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा मैं कहना कुछ चाहता नहीं हूँ, बस हमारा एक सपना है और ये इसका क्रेडिट भी अभी मैं लेना नहीं चाहूँगा। बाय द वे, ये सारा काम जो भी किया है, ये जो स्कूल आपके सामने है, ये इन लोगों की देन है। तो मैं इन लोगों को मंच पे बुलाकर मैं चाहूँगा कि आप लोग इनके लिए तालियां बजाएं एक बार। प्लीज़ आ जाइए। बादल कहाँ है? आ जाओ प्लीज़। ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं आ है, जाओ, आ जाओ। हमारी पूरी टीम की मेहनत आ है। जाओ। तो मैं हमारा बचपन फाउंडेशन के जितने भी हमारे आओ सर। सेवक हैं, सभी से आने की रिक्वेस्ट करूंगा। सभी लोग मंच पे आ जाइए और सर के साथ एक बहुत बहुत सारा शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच हमारा बचपन टीम, बिकॉज रात के 12:30-1 बजे तक मैं और मेरे बड़े भाई अरविंद भैया यही सोच रहे थे कि जाना है, क्या होगा क्या नहीं। वो प्यार से मुझे बाबा ही कहते हैं। एसएसपी सर लिखा तो है बट मैं बहुत छोटा हूं उनसे, उनके सामने कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो प्यार से मुझे बाबा ही कहते हैं। तो उनका एक ही बात था, बाबा कल क्या होगा। मैं बोला भाई तुसी टेंशन ना लो, सुबह उठते हैं, चिल मारो, क्योंकि मुझे भरोसा था हमारा बचपन फाउंडेशन कुछ ऐसा करेंगे जो शायद हमने अपने पूरे करियर में नहीं सोचा था। देखिए होता है एक बहुत बड़ा मुकाम पा लेना, पैसे कमा लेना, सब कुछ पा लेना, लेकिन आज ये जो बच्चों के बीच में आकर के हम लोगों ने पाया ना, वो बाकी सभी चीजों से बहुत ऊपर है। एंड हम लोग इस चीज को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। हम चाहेंगे कि ये जो कॉन्कर ऐप हमारा इंस्टीट्यूट है और हमारा बचपन है, वो साथ में मिलकर के एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ, एक होप के साथ आगे बढ़े। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जरूर आगे बढ़ेंगे। एंड लास्ट में जीवा, राइट, लीवा 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 के सॉन्ग को रिपीट करते हैं और एक साथ बोलते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। हर जगह है जल,